हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। आप लोग आज त्रिकोणमिति का ये जो है बेसिक फार्मूला A to Z देख लीजिए। 10th क्लास में आप थोड़ा सा भी नहीं जाने होंगे त्रिकोणमिति को, तो भी आपका त्रिकोणमिति का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और इस कंसेप्ट से आप 11th के फिजिक्स में, 12 के फिजिक्स में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, अच्छे से कंसेप्ट को समझ पाएंगे। तो चलिए सर अब स्टार्ट करते हैं। थैंक यू अनूप जी। तो चलिए आज हम लोग बेसिक फार्मूला जानेंगे 10th और 11th का, जो कि 10th का अगर बेसिक जानते हैं तो उसके बाद ही 12th 11th जो भी है बन पाएगा उसका क्वेश्चन, है ना। तो बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे स्टेप 1 हम लोग स्टेप 1 जानते हैं, इसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप फार्मूला को लिखेंगे। स्टेप 1 है क्या, जैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को समझेंगे, मतलब कि फार्मूला को समझेंगे। तो स्टेप 1 में आप समझिएगा पीबीएच फार्मूला को। पीबीएच यानी कि जैसे पीबीएच यानी कि आइए यहाँ से, ये आपका कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, है ना। यानी कि ये आपका H, ये P हो गया और ये हो गया B हो गया, ठीक है। यानी कि त्रिकोणमिति में हम लोग एक समकोण त्रिभुज का उपयोग करते हैं। वो किसके लिए, जैसे साइन का आता है फार्मूला साइन P/H कॉस B/H, तो उसमें हम लोग इसी चित्र का, यानी कि ये जो है समकोण एक त्रिभुज है, 90 डिग्री कोण को क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। तो समकोण त्रिभुज का उपयोग करते हैं। समकोण त्रिभुज में होता क्या है, जो कर्ण होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर इसको हम छोटे शब्दों में लिखें तो H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसका स्क्वायर अगर इधर आता है तो ये रूट चढ़ जाएगा, यानी कि P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम भी बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। यानी पाइथागोरस जो वैज्ञानिक का नाम है, वो एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक सूत्र दिया था कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब इसमें जो है इससे तीन फॉर्मूला लिख लिए। जैसे यहाँ पर देखिएगा, अगर आपसे पूछ दिया कि आधार स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब इसको हम शॉर्टकट में लिखना चाहें तो B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, और केवल B बराबर रूट अंडर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। अभी आप देखिए फार्मूला में कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और इसको अगर हम छोटे शब्दों में लिखें तो H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, H बराबर रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यानी कि इसका रूट इधर आएगा, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट चढ़ जाएगा। अब देखिए आधार स्क्वायर बराबर, इससे ही एक और फॉर्मूला बना रहे हैं, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण में से लंब स्क्वायर घट जाएगा। कर्ण में से ही क्या घटेगा, क्योंकि कर्ण जो होता है सबसे बड़ा होता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए 3, 4 और 5, इसमें कर्ण का मान कौन होगा, तो कर्ण का मान डायरेक्ट यहाँ देखिए 5 होगा, क्योंकि सबसे बड़ा कौन है, कर्ण होता है। यानी कि दो भुजाओं का वर्ग, दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरे भुजा के वर्ग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय ने, पाइथागोरस साहब ने कहे थे कि दो भुजाओं का वर्ग तीसरे भुजा के वर्ग के बराबर होता है। यानी कि दो भुजा है, इन दोनों भुजाओं का वर्ग तीसरे भुजा के वर्ग के बराबर है, ठीक है। तो इसको हटाते हैं और इसको बढ़िया से और लिख देते हैं। जैसे अभी लिखे हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ये स्टेप 1 था आपका, H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, केवल H बराबर रूट अंडर
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका एक नंबर। 2 नंबर में अभी हम देखें थोड़ा देर पहले कि आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग b द्वारा सूचित करते हैं, b बराबर बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, सिर्फ b बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें जो है अब पूछा जाएगा जैसे, ओहो अनूप जी, वो कट जाएगा ना बीच में से वो। आइए अब इसके बाद जो है हम जानेंगे लंब, यानी कि लंब स्क्वायर बराबर, यानी कि लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। लंब को हम p द्वारा सूचित करते हैं, यानी कि p बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, केवल p बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आप 3 को फार्मूला देखें, पीबीएच फार्मूला इसको बोलते हैं। p मतलब लंब, b मतलब आधार और h मतलब कर्ण, ठीक है। अब इसके बाद हम स्टेप 2 देखेंगे। ये तीनों फार्मूला याद होना चाहिए क्योंकि इसका ज़रूरत आगे भी पड़ेगा। चलिए स्टेप 2 देखिएगा। स्टेप 2 है एक नंबर साइन थीटा, और ये साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, ये त्रिकोणमिति की निष्पातियाँ हैं। 6 निष्पातियाँ होते हैं त्रिकोणमिति के, 6 निष्पातियाँ साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक होता है। तो इसका फार्मूला होता है p बाई एच। अगर हिंदी में कहें तो लंब बटा में कर्ण। दूसरा कॉस थीटा, तो b बटा में h, तो आधार बटा में कर्ण। उसके बाद तीसरा टैन थीटा का फॉर्मूला होता है p बटा में b। p मतलब लंब, b मतलब आधार। इसका शॉर्टकट ट्रिक भी बताएंगे, एक ट्रिक भी है इसका। चौथा नंबर है कॉट थीटा बराबर b बटा में p। इसको हम लोग आधार बटा में लंब लिखते हैं। उसके बाद सेक थीटा h बटा में b। h का मतलब कर्ण, अब b के मतलब आधार, ठीक है। एक और फॉर्मूला है जो 6 नंबर कॉसेक थीटा बराबर h बटा में p। h के मतलब कर्ण, अब p के मतलब लंब। अब स्टेप 2 में देखें आप साइन का पीबीएच फार्मूला। साइन पीबीएच फार्मूला क्या होता है? पहला फार्मूला बताए हैं साइन थीटा बराबर p बाई एच, इसको हम लोग लंब बटा में कर्ण बोलते हैं। कॉस थीटा बराबर b बटा एच मतलब आधार बटा में कर्ण। टैन थीटा बराबर p बटा में b, लंब बटा में आधार। कॉट थीटा बराबर b बटा में p, यानी आधार बटा में लंब। सेक थीटा बराबर h बटा में b, कर्ण बटा में आधार। और कॉसेक थीटा बराबर h बटा में p, यानी कर्ण बटा में लंब। अब आप ये देखिएगा एक दूसरे का इसमें व्युत्क्रम होगा, यानी कि साइन का उल्टा कॉसेक होगा। साइन का उल्टा कौन होगा?
कॉसेक। जो साइन का जो मान होगा पी बाई एच, वो कॉसेक का ठीक उसका उल्टा है एच बाई पी। कॉस का उल्टा आप यहाँ देखिएगा सेक होता है। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। तो कॉस का फॉर्मूला एच बटा बी बटा एच है, तो सेक का क्या है? एच बटा में बी। तो ठीक ये दोनों एक दूसरे के बिलोंग होगा, टैन और कॉट एक दूसरे का बिलोंग। टैन का अगर फॉर्मूला पी बटा बी है तो कॉट का क्या होगा? बी बटा में पी। ठीक है, चलते हैं आगे। इसका हम लोग ट्रिक जानेंगे। ट्रिक इसका स्टेप 2 का ट्रिक है। ट्रिक क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, तो इसको हम कैसे मतलब कि जानेंगे कि कौन क्या चीज़ के फॉर्मूला है? ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, यानी कि एस के मतलब समझ लिए साइन। साइन का फॉर्मूला पी बाई एच। साइन का फॉर्मूला पी बाई एच। सी मतलब समझिए कॉस। एस का मतलब सब क्या समझिए आप? साइन। एस का मतलब यहाँ पर साइन समझेंगे हम, साइन थीटा समझेंगे आप। तो साइन थीटा बराबर पी बटा में एच। पी बटा एच यानी पंडित का पहला अक्षर पी है तो पी बटा में, और हर हर का मतलब एच का पहला अक्षर एच है तो पी बटा में एच। और याद रखिए 1 2 3 पंडित बद्री प्रसाद, और तीसरा दूसरे लाइन में हर हर बोले, और चौथा तीसरा लाइन में सोना चांदी तौले। ठीक है, उसके बाद सी मतलब आप समझते हैं सी से कॉस हो सकता है, सी से कॉसेक भी होता है, लेकिन साइन कॉस टेन तीन को पहले लिखते हैं तो कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का क्या होता है? बी बाई एच। बी बाई एच। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? बी बाई एच। उसके बाद टी मतलब क्या समझिए आप? टैन। टी मतलब टैन, तो टैन का पी बटा में बी। पी बटा में बी। और आपको कुछ देर पहले बताए हैं कि इसका उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा, और इसका उल्टा सेक होता है, सेक थीटा, और इसका उल्टा क्या होता है? कॉट। तो अगर साइन का फॉर्मूला पी बाई एच है तो कॉसेक का फॉर्मूला क्या होगा? एच बटा में बी, यानी कि उलट देंगे। अगर कॉस का फॉर्मूला बी बटा एच है, बी बटा एच है, तो सेक का ठीक उसका उल्टा यानी कि एच बटा में बी। अगर टैन का फॉर्मूला पी बटा में बी है तो टैन का उल्टा कॉट होता है, तो इसका उल्टा पी बटा बी बटा में पी हो जाएगा। ठीक है, एक और शॉर्टकट ट्रिक है, एक और ट्रिक है इसमें, लाल काका। स्टेप 2 का ही एक और ट्रिक है। स्टेप 2 का ही एक और ट्रिक क्या है? लाल काका। लाल काका। अब देखिए एल का मतलब लंब, ए के मतलब आधार, के का मतलब कर्ण, के का मतलब कर्ण। तो इसको बैठाइए यहाँ पर, ये साइन है, ये कॉस है, और यहाँ पर टेन है। तो साइन कॉस टेन। तो देखिए लाल काका एल बटा में के, एल का मतलब लंब और बटा में के मतलब कर्ण। तो साइन का फॉर्मूला एल बटा में कर्ण मतलब लंब बटा में कर्ण, और कॉस का ए बटा में के यानी आधार बटा में कर्ण। टेन का लंब बटा में ये आधार, एल का मतलब लंब। अब आप जानते हैं कि साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। साइन का उल्टा कॉसेक, और कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट। टेन का उल्टा कॉट। तो अगर कॉसेक का फॉर्मूला पूछा जाए तो कर्ण बटा में लंब, कर्ण बटा में लंब। और सेक का फॉर्मूला पूछा जाए, सेक का फॉर्मूला पूछा जाए तो सेक का फॉर्मूला होगा कर्ण बटा में आधार, कर्ण बटा में आधार। और कॉट का फॉर्मूला पूछा जाए तो आधार बटा में लंब। ये आपका ट्रिक हुआ। ठीक है, दो ट्रिक है
याद करने का, आपको जो भी इसमें पसंद है उसको याद कीजिए। अब आते हैं स्टेप 3। स्टेप 3 है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो साइन स्क्वायर का जो फॉर्मूला साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है। अब इससे आपको मतलब कि ये 1 कैसे आया, मतलब इतना बराबर 1 कैसे आया, तो देखिए 1 कैसे आया, हम इसको LHS मानेंगे कि ये आपका LHS है लेफ्ट हैंड साइड। तो LHS का यहाँ पर देखिए LHS को लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन का फॉर्मूला अभी कुछ देर पहले बताया था कि P बटा में H, इसका स्क्वायर, अगर इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे। और कॉस का फॉर्मूला अभी जाने हैं B बटा में H। ठीक है, तो ये P स्क्वायर बटा में H स्क्वायर और ये B स्क्वायर बटा में H स्क्वायर। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि LCM बताइए कि इसका LCM क्या होगा, H स्क्वायर का LCM क्या होगा, तो H स्क्वायर क्या होगा, H स्क्वायर। तो H स्क्वायर तो P स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, प्लस H स्क्वायर तो यहाँ B स्क्वायर होगा। तो आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के बदले में हम लिख सकते हैं H स्क्वायर। हम बटा में कितना, H स्क्वायर, काटिए कितना आ गया 1। ठीक है, तो अब इसके आगे देखिए, अब इस फार्मूला से हम 4 गो फार्मूला बनाएंगे। कौन कौन फार्मूला, तो देखिए यहाँ पर जैसे हम लोग स्टेप अभी हम कितना पढ़ रहे थे, आपको बताया है कि 1 कैसे आया है, यानी 1 लाइन कैसे आया है उसको बताया है। अब जो स्टेप 3 है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इससे हम 4 गो फार्मूला क्या बनाएंगे, तो केवल साइन स्क्वायर बराबर पूछा जाए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये आपका प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, ये कॉस के रूप में है। कॉस के रूप में पूछेगा कि साइन स्क्वायर बराबर कॉस के रूप में बताइए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर हटा लिया जाता है तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब देखिए इसमें हम कॉस स्क्वायर बराबर देखेंगे कि कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है। कॉस स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर। केवल कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, यानी एक फार्मूला से ये आपका 4 गो फार्मूला बना। हम पहले साइन स्क्वायर को रख लिए, तो कॉस स्क्वायर इधर आया, उसका स्क्वायर हटाएं तो इधर रूट आया, फिर कॉस स्क्वायर को रखें तो साइन स्क्वायर इधर आया, प्लस में था तो माइनस में, अब इसका स्क्वायर हटाएं तो इसका रूट चढ़ गया। ठीक है, अब देखिए इसका 2 नंबर यानी कि ये स्टेप अभी कितना चल रहा है, ये भी यही 3 नंबर चल रहा है। स्टेप 3 का 2 नंबर है कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। अब इससे भी हम 4 फार्मूला बनाएंगे। 4 फार्मूला में पहला फार्मूला देखिएगा, सेक स्क्वायर बराबर अगर पूछा जाए तो आप इसको इधर लेके जाइएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में। अब केवल सेक थीटा बराबर, तो अभी बताए हैं कि अगर स्क्वायर इधर आएगा तो रूट चढ़ जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर। अब हम टेन स्क्वायर बराबर जानेंगे कि टेन स्क्वायर बराबर अगर हम इसको इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, तो केवल इधर टेन स्क्वायर चाहिए, तो एक को उधर लेके जाइए तो एक चल जाएगा तो उधर माइनस में हो जाएगा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो केवल टेन थीटा बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1।
इससे आपका 4 का फॉर्मूला बना। पहले हम सेक को रखे तो tan को इधर भेजे, माइनस में था, इधर प्लस में आया, स्क्वायर हटा दिया तो रूट हो गया। tan स्क्वायर को इधर लेकर आए, एक को उधर लेके गए तो tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर माइनस 1। कोई इस फार्मूला में क्या होता है ना कि इस 1 माइनस सेक स्क्वायर बोलता है तो वो गलत हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है कि सेक स्क्वायर माइनस 1 होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम स्टेप 3 का भी, स्टेप 3 ही चल रहा है और इसका तीसरा नंबर है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इससे भी 3 को फार्मूला बनाएंगे हम। पहला फार्मूला कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और कॉसेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर उसी तरह जैसे सेक वाला बनाए थे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉट थीटा बराबर रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब इससे आपका 4 का फॉर्मूला हो गया, यानी कि आप कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब जो है इसमें अगर कॉसेक स्क्वायर को इधर रखे हैं, ये आपका माइनस से इधर आएगा तो प्लस में, यानी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। स्क्वायर हटाएंगे तो इधर चढ़ जाएगा रूट, यानी स्क्वायर जब भी इधर से इधर आता है तो रूट में आता है। अब कॉट स्क्वायर बराबर कॉट को इधर लेकर आएंगे, एक को उधर लेकर आएंगे तो कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 और कॉट थीटा बराबर रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर माइनस 1। अब इसके बाद हम लोग स्टेप नंबर 4 जानेंगे। स्टेप 4, चलिए स्टेप 4 में ध्यान देते हैं। स्टेप 4 पहला है साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। दूसरा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। याद रखिएगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, यानी एक दूसरे को ही बिलोंग, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। अब तीसरा देखिएगा, tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। ठीक है, तो आप ये बताइए कि अगर यहाँ पूछा जाए आपसे कि कॉट 90 माइनस थीटा बराबर तो क्या होगा, बट यहाँ पर क्या होगा tan थीटा। उसी प्रकार 5वां नंबर सेक 90 माइनस थीटा तो कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ठीक है, ये स्टेप नंबर 4 था। एक बार हम फिर से इसको रिवीजन कराते हैं। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ठीक है, ये स्टेप नंबर था 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर कितना, स्टेप नंबर बढ़ते हैं हम लोग 6 नहीं 5 है ना। स्टेप 5, स्टेप क्या है, 5वां जो है सारणिक मान है। साइन 0 से लेकर 90 तक मान जानेंगे हम लोग 10 क्लास में 0 से लेकर 90 तक ही जानते हैं। उसके बाद 11th में जैसे साइन 1800, साइन 1410, साइन 1040, साइन 250, साइन मतलब मान तो बहुत सारे होते हैं। मान सबका निकलता है, 1 का भी निकल सकता है, 2 का भी निकल जाएगा, साइन 0 का भी होता है, साइन 1 का भी होता है ना, पॉइंट में आता है। स्टेप नंबर 5 का हम जानेंगे सारणिक मान।
सारणिक मान। सारणिक मान, सारणिक मान में हम एक चार्ट बनाएंगे, इसको एक डायग्राम बनाएंगे। जैसे है ना, इसमें निष्पातिया लिखेंगे, निष्पातिया, 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 ठीक है। इसमें 0 डिग्री, इसमें 30 डिग्री, इसमें 45 डिग्री, इसमें 60 डिग्री, और लास्ट एक होता है 90 डिग्री, ठीक है। साइन 0 से लेकर 90 तक मान। तो त्रिकोणमिति के 6 निष्पातियाँ, 6 का इसमें लिखेंगे जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। ठीक है। हम इसमें पूरे जितने भी 6 निष्पातियाँ हैं उसमें 0 से लेकर 90 तक मान जानेंगे और याद करने का थोड़ा ट्रिक भी जानेंगे कि कैसे याद कर लें इसको। साइन 0 का मान 0 होता है। पहला ये 0 से लेकर के आपको 90 तक याद है। साइन का 0 से लेकर 90 तक सिर्फ याद होना चाहिए, उसके बाद पूरा का मान आपका बन जाएगा। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1, साइन 90 का मान 1। अब साइन जो 30 का होगा वो कॉस 60 का होगा, यानी कि इसका ठीक विलोम लिखते चले आएंगे। यानी साइन 0 का मान 0, कॉस 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। अब हम कॉस 0 से शुरू करेंगे, तो कॉस 0 यानी कि साइन जो 90 का होगा वो कॉस 0 का होगा, यानी कि इधर से शुरू कीजिए। तो 1 इधर से शुरू रहा है, यहाँ √3/2, अभी बीच में है तो इसलिए बीच में लिखा जाएगा। ये थोड़ा इधर बढ़ेंगे तो 1/2 और क्या हो जाएगा 0। यानी देखिए आप कि साइन 0 का जो मान था उस कॉस 90 का मान है, और कॉस जो 30 का मान होगा, कॉस 30 का जो मान होगा वो साइन 60 का मान होगा, यानी एक दूसरे का विलोम है। तो कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 का मान 1/2, कॉस 60 का मान 1/2 और कॉस 90 का मान 0। अब यहाँ देखिए tan का मान जानना है। तो अगर हम 0 में 1 से भाग देते हैं तो 0 होता है, ठीक है। लेकिन 1 में 0 से भाग देंगे, चाहे किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग दें तो इन्फिनेटिव, अपरिभाषित, ठीक है। तो यहाँ देखिए भाग देना है। 0 में 1 से भाग देंगे 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसमें भाग देते हैं, यानी कि 1/2 में √3/2 से भाग देते हैं तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो सिर्फ 1/3 √3 और ये दोनों कट जाएगा तो सिर्फ बचेगा 1, और इसमें 2 से 2 कटेगा तो सिर्फ बचेगा √3 बटा में 1 रहेगा। लेकिन 1 जो है ऐसे लिखा जाता है, तो 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखा जाता है, इसको नहीं लिखा जाता है, 1 को नहीं लिखेंगे, यानी कि 2 से 2 कट गया तो क्या बच गया √3। अब यहाँ देखिए, यानी कि 1 में 0 से भाग देना है, 1 में 0 से भाग देना है तो क्या होगा अपरिभाषित, इन्फिनेटिव, अपरिभाषित। उसके बाद जो tan का मान था ऐसे, यानी कि जो 90 का मान होगा, कॉट कहाँ का मान होगा 0 का मान, यानी कॉट 0 का मान इन्फिनेटिव,
इधर से शुरू कीजिए इसे, √3 √3, यहाँ 1, उसके बाद 1/√3, उसके बाद 0। ठीक है, अभी आप देखें कि इससे हम भाग दे करके tan का मान प्राप्त किए। tan का मान जब प्राप्त कर लिए तो 90 से हम स्टार्ट किए, 0 मतलब कि जो cot 0 का मान है वो 90 और से स्टार्ट किए, ऐसे लिखते चले आए। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे सेक। तो सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है। सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। तो एक को उलटिए, एक को कितना हो बार उलटिएगा, एक को कितना हो बार उलटिएगा, कितना आएगा? 1 आएगा, यानी 1 का उल्टा 1। ठीक है, हम जितना है कॉस का जो मान देख रहे हैं आप, वो हम कॉस सेक में भरेंगे उलट करके। अब इसको उल्टेंगे तो 2/में √3, 2/में √3। इसको उल्टेंगे तो √2, नीचे आएगा 1, नहीं लिखेंगे। इसको उल्टेंगे तो सिर्फ होगा 2, और इसको उल्टेंगे का मतलब 0/0, तो इन्फिनेटिव, 0/0 इन्फिनेटिव हो जाएगा। ये हो गया यहाँ पर इन्फिनेटिव। अब इधर से शुरू करिए, मतलब कि सेक जो 90 का मान है उधर से शुरू कीजिए। तो सेक कॉसेक 0 का मान इन्फिनेटिव, उसके बाद यहाँ पर 2 भरिए जो 60 का मान है, उसके बाद ये बीच में है तो बीच में ही रहने दीजिए, और उसके बाद किसका मान भरेंगे हम लोग यहाँ पर? ये 2/में √3, उसके बाद 1, यानी उलट दिए। ठीक है, ये आपका सारणिक मान है। ये मान आपको याद रहता है तो 12th 11th, वैसे 11th का जो साइन 225, साइन 150 जो भी मान होता है, इस सब का ज़रूरत पड़ता है, तो ये सब याद होना चाहिए। इसका आगे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये याद होना चाहिए, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपका 10th का बेसिक फार्मूला था। अब हम लोग जानेंगे 11th का बेसिक फार्मूला, जिसको मिटाते हैं। अब हम लोग क्लास 11th का बेसिक फार्मूला जानेंगे। बेसिक फार्मूला जानेंगे। बेसिक फार्मूला में क्या है? स्टेप, इसमें भी स्टेप बाय स्टेप, स्टेप 1 से शुरू करते हैं हम। और उसमें जो आपका जो साइन कॉस, टेन कॉस, सेक कॉसेक सब था, वही सब इसमें भी है। त्रिकोणमिति की जो भी निष्पातियाँ हैं, तो उसमें P/H B/H उसमें पढ़ लिए हैं। तो इसमें स्टेप 1 में जो है हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे? तो देखिए यहाँ पर साइन A + B, साइन A + B, तो साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B, यानी कि साइन A + B बराबर, एक बार साइन के साथ A तो कॉस के साथ B, बीच में प्लस, कॉस A यानी कॉस के साथ A तो साइन के साथ B, याद रखिएगा। अगर दूसरा अगर इसमें हो जाए, यहाँ पर माइनस रहे, साइन A - B, तो साइन A - B बराबर साइन A इंटू कॉस B, प्लस की जगह पर माइनस लगा दीजिए, कॉस A इंटू कॉस B, यानी प्लस रहे तो प्लस, माइनस रहे तो माइनस। ठीक है, अब तीसरा फार्मूला कॉस A + B, इसमें थोड़ा चेंज क्या होता है ना कि प्लस रहता है तो बीच में इसका माइनस होता है, प्लस रहता है तो बीच में क्या होता है? माइनस, और माइनस रहेगा तो बीच में हो जाएगा प्लस। यानी कि देखिए यहाँ पर कॉस A इंटू कॉस B, दोनों कॉस एक तरफ, दोनों कॉस एक तरफ, और साइन A इंटू साइन B, साइन A इंटू साइन B। इसमें प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया। अगर माइनस रहता है, माइनस रहेगा, माइनस रहता है तो कॉस A इंटू कॉस B प्लस साइन A इंटू साइन B, साइन A इंटू साइन B।
अब हम लोग जानेंगे tan वाला फॉर्मूला। tan ये बहुत वीवीआई है, tan a प्लस बी। tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b बटा में 1 माइनस tan a इंटू tan b, tan a इंटू tan b। इसके बाद छठा इसमें हम लोग जानेंगे tan a माइनस बी। तो tan a माइनस tan b बटा में 1 प्लस tan a इंटू tan b। अगर प्लस हो तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, प्लस हो तो ऊपर प्लस नीचे माइनस। tan a माइनस बी अगर माइनस है तो ऊपर माइनस है नीचे प्लस। ठीक है, ये स्टेप 1 में था। अब हम लोग जानेंगे स्टेप 2। स्टेप 2 इसमें होगा साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा कहिए, चाहे साइन 2a कहिए, चाहे साइन 2x कहिए। यहाँ पर 2 थीटा की जगह पर 2a हो सकता है, 2x हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 2t हो सकता है, 2x होता है, यानी कि 2 थीटा साइन 2 थीटा। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर इसमें देखिए, अगर रह जाए कि साइन थीटा केवल साइन थीटा हो जाए, यहाँ पर 2 नहीं है, यानी कि इसमें 2 से भाग दिया गया है, 2 से भाग दिया तो 2 खत्म हो गया। तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। जब यहाँ 2 से भाग दिया गया थीटा में, तो यहाँ भी 2 से 2 भाग दिया गया। ठीक है, अगला 2 नंबर, यानी कि कॉस 2 थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ये कॉस और साइन दोनों के रूप में है, कॉस और साइन के दोनों के रूप में है। अगर या में कहा जाए इसका फार्मूला 3 फार्मूला होता है। तो ये पहला कॉस और साइन के रूप में है। अगर दूसरा केवल कॉस के रूप में जाने तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। साइन के रूप में पूछे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर केवल थीटा देखे थे, यानी 2 से भाग दिया गया था तो थीटा बाई 2 थीटा बाई 2। वैसे ही अगर यहाँ पर हम देखें तो जैसे हम यहाँ पर 3 नंबर देते हैं, केवल कॉस थीटा वगैरह पूछिए तो इसमें भी हम लोग 3 फार्मूला लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, और इसमें भी हो सकता है, या में देखिए यहाँ पर, या में 2 कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। थीटा बाई 2, यानी केवल कॉस थीटा रहा है तो इसके थीटा में 2 से भाग दे देंगे, है ना। 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। कॉस के रूप में पूछे तो कॉस के रूप में ये हो गया कॉस थीटा का फॉर्मूला। साइन के रूप में पूछे तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर हो गया। अगर दोनों के रूप में पूछे तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें ये आपका स्टेप अभी 2 में ही है। स्टेप 2 में आपका है कि tan 2 थीटा, tan 2 थीटा, तो 2 tan थीटा बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर केवल tan थीटा हो, केवल tan थीटा हो तो केवल tan थीटा होगा, तो tan थीटा बराबर 2 tan थीटा बाई 2 बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टेप चलते हैं आगे। स्टेप नंबर 3 ये आप समझ गए
कि यहाँ पर tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ देखिए tan थीटा बराबर 2 tan थीटा बाई 2 बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। स्टेप नंबर 3। स्टेप 3 में है एक नंबर साइन 3 थीटा। साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। दूसरा कॉस 3 थीटा, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। 3 नंबर tan 3 थीटा। tan 3 थीटा बराबर 3 tan थीटा माइनस 3 tan स्क्वायर, 3 tan सॉरी यहाँ पर गलती हो रहा है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटा में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो इसकिस काम नहीं कर रहा है, tan स्क्वायर थीटा। यानी कि यहाँ देखिए 3 tan थीटा बराबर 3 tan 3 थीटा बराबर tan 3 थीटा बराबर 3 tan थीटा माइनस tan स्क्वायर tan क्यू थीटा बटा में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा बढ़िया से। ये आपका एक ही फार्मूला है, इसमें कई को याद करना है। ठीक है, चलिए समझ गए। अब इसके बाद स्टेप नंबर हम 4 देखते हैं। स्टेप 4 स्टेप 4 में हम क्वाड्रेंट जानेंगे। क्वाड्रेंट चतुर्थांश, यानी कि ये चतुर्थांश है आपका। चतुर्थांश में यानी कि यहाँ आपका 90 डिग्री होगा, यहाँ 180 होगा, 270 होगा और 360 होगा। ये आपका प्रथम चतुर्थांश है, ये आपका द्वितीय है और ये तृतीय है और ये आपका चतुर्थ है। ठीक है, तो प्रथम चतुर्थांश का जो होता है इसमें साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉसेक सब आता है। तो इसमें ऑल पॉजिटिव मतलब कि साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉसेक सब का मान प्लस में रहेगा। लेकिन इसमें जो है ये दूसरे चतुर्थांश में साइन और कॉसेक रहता है, साइन थीटा और कॉसेक थीटा। दूसरे में कौन कौन रहता है? साइन और कॉसेक। और तीसरे में टेन थीटा और कॉट थीटा, ये दो रहता है, टेन थीटा और कॉट थीटा। और चतुर्थ में जो होता है कॉस थीटा और सेक थीटा, ये दो रहता है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि दूसरे चतुर्थांश में कौन कौन स्थित होता है तो साइन और कॉसेक, तीसरे में कौन? टेन और कॉट, चौथे में कौन? कॉस और सेक, और पहला में सबका मान प्लस में होता है, सबका मान प्लस में। नोट में कुछ यहाँ ध्यान दीजिएगा, नोट में कुछ यहाँ पर ध्यान देना है ये कि साइन 90 प्लस माइनस थीटा चेंज, ये अब क्या चेंज कह रहे हैं जब फार्मूला बताएंगे आपको समझ में आएगा। ये को पहले याद रखना है कि साइन 90 प्लस थीटा चेंज। दूसरा 180 प्लस माइनस थीटा नो चेंज, ये चेंज नहीं होगा। तो ये क्या चेंज होगा क्या नहीं चेंज होगा अभी इसके बारे में भी जानेंगे आगे हम लोग। और ये जो साइन जो 90 होता है ना, ये नो चेंज, और 270 भी नो चेंज, 270 प्लस माइनस थीटा ये भी आपका नो चेंज। और जो 180 है नो चेंज है, तो 360 प्लस माइनस थीटा ये भी हो जाएगा नो चेंज, ये भी होगा नो चेंज। यानी याद रखना है 90 प्लस माइनस थीटा चेंज, और 270 प्लस माइनस थीटा चेंज, 180 प्लस माइनस थीटा नो चेंज, और 360 माइनस प्लस माइनस थीटा नो चेंज। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम 90 माइनस थीटा बनाएंगे पहले,
90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा अभी आप लोग को जो पहले 10 वाला जो फॉर्मूला बताए थे उसमें आप देखे होंगे कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, दूसरा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तीसरा tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ठीक है, अभी आप ये देखे होंगे इसके पहले जो पढ़ाए थे। अब इसमें 90 माइनस थीटा यानी 90 से कुछ भी कम होगा तो पहला चतुर्थांश में आएगा। किस में आएगा? पहला चतुर्थांश में। तो 90 प्लस माइनस थीटा रहे तो चेंज मतलब समझिए साइन रहे तो कॉस, साइन रहे तो कॉस, और कॉस रहे तो क्या साइन, टैन रहे तो कॉट, यानी चेंज हो रहा है। 90 प्लस माइनस रहे तो क्या होगा? चेंज होगा। 90 प्लस माइनस चेंज होगा। कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा। और ये 90 में से कुछ भी घट रहा है तो पहला चतुर्थांश में आ रहा है, इसलिए सबका मान प्लस में है, सबका मान प्लस में है। अब हम लोग यहाँ जानेंगे 90 प्लस थीटा। जैसे इसमें हम 90 प्लस थीटा जानते हैं, यानी कि 90 प्लस थीटा जानेंगे। 90 प्लस थीटा यानी कि 90 में आप कुछ भी जोड़िएगा तो दूसरे में चले जाइएगा। किस में आइएगा? दूसरे में आइएगा। तो यहाँ पहले आप देखिएगा साइन 90 प्लस थीटा कॉस 90 प्लस थीटा टैन 90 प्लस थीटा कॉट 90 प्लस थीटा सेक 90 प्लस थीटा और कॉसेक 90 प्लस थीटा। ठीक है, हम 90 प्लस जानेंगे कि किसके सामने माइनस होगा, किसके सामने प्लस होगा और क्यों होगा, और ये चेंज होगा कि नो चेंज होगा। सबसे पहले जानिएगा कि ये आपका चेंज होगा। साइन रहे तो कॉस आएगा, कॉस आएगा तो साइन आएगा। तो अब ये जानिए कि 90 प्लस थीटा 90 में आप कुछ भी जोड़िएगा तो दूसरे घर में जाएगा। तो साइन कह रहा है कि 90 प्लस थीटा वाला जो घर है वो मेरा घर है, यस या नो? क्योंकि साइन और इसमें साइन और क्या रहता है? कॉसिक रहता है, साइन और कॉसिक रहता है। तो कह रहा है कि साइन 90 प्लस थीटा वाला मेरा घर है, तो सही बात है, इसका ही घर है, तो प्लस में आएगा। तो साइन और कॉसेक का मान सिर्फ प्लस में होगा, साइन और कॉसेक का मान प्लस में होगा, क्योंकि 90 के बाद इसी के घर है, दोनों का साइन और कॉसेक का मान प्लस में होगा, बस बाकी सब का मान माइनस में। ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में। अब आपको बताए हैं कि 90 प्लस थीटा माइनस नो चेंज की चेंज, तो चेंज, तो यहाँ कॉस थीटा, यहाँ साइन थीटा, यहाँ कॉट थीटा और यहाँ हो जाएगा टैन थीटा, ये हो जाएगा कॉसेक थीटा और ये हो जाएगा सेक थीटा। ठीक है, अभी आप 90 प्लस देख लिए कि 90 में कुछ भी जोड़िएगा तो आप दूसरे क्वाड्रेंट में आएगा, तो साइन और केवल कॉसेक का मान प्लस में रहेगा, बाकी सबका मान माइनस में। 2 को हमेशा प्लस में रहता है और 4 को हमेशा माइनस में। तो जिसके घर में जा रहा होगा उसका मान प्लस में, बाकी सबका मान माइनस में रहेगा। चलिए हटाते हैं, इसके बाद 180 लिखते हैं। 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 यहाँ रहता है। 180 में से कुछ भी घटाइएगा तो आप दूसरे में ही रह जाइएगा। आप दूसरे में ही रह जाएगा तो दूसरा किसका घर होता है? साइन और कॉसेक का होता है। तो यहाँ पहले समझते हैं, पहले साइन 180 माइनस थीटा कॉस 180 माइनस थीटा टैन
180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा, कॉसेक 180 माइनस थीटा। ठीक है, यानी कि 180 से कुछ भी घटेगा तो क्या आप किस में जाएगा, ये साइन कह रहा है कि 180 में से कुछ भी घटेगा वो मेरा घर है, तो 180 में से कुछ भी घटेगा दूसरे में ही रह जाएगा, यानी इसका घर है, तो ये प्लस में। और जब ये प्लस में हो गया तो इसका ठीक विपरीत कौन प्लस में, कॉसेक प्लस में, बाकी सब माइनस माइनस। ठीक है, तो ये क्या होता है, चेंज की नो चेंज, ये होता है नो चेंज। साइन 180 प्लस थीटा आपको लिखवाए थे नो चेंज, तो नो चेंज यानी क्या, साइन थीटा, और ये क्या, कॉस थीटा, जो रहेगा वही आ जाएगा, टेन थीटा, कॉट थीटा, और ये सेक थीटा, और ये क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। समझे, यानी कि आपका ये नो चेंज हुआ, जो कहते हैं लिख दिए, और जिसका घर था उसका मान प्लस में, बाकी सबका मान माइनस में। चलिए अब आप इसके बाद हम 180 प्लस जानते हैं, 180 प्लस थीटा, यानी कि 180 में कुछ भी जोड़ेंगे तो तीसरे में चले जाएंगे, तो तीसरा जो घर होता है वो टेन और कॉट का होता है, तो कौन कौन प्लस में रहेगा, टेन और कॉट प्लस में रहेगा, बाकी सब माइनस में। यानी कि एक नंबर साइन 180 प्लस थीटा, 2 नंबर कॉस 180 प्लस थीटा, उसके बाद टेन 180 प्लस थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा, सेक 180 प्लस थीटा, कॉसेक 180 प्लस थीटा। तो 180 में कुछ भी जोड़ेंगे तो तीसरे घर में आएंगे, तो तीसरा घर में कौन कौन रहता है, टेन और कॉट, यानी कि इन दोनों का मान प्लस में होगा, बाकी सब माइनस में, बाकी सब माइनस में, बाकी सब माइनस में। तो अब ये देखिए साइन 180 प्लस थीटा, जैसे 180 प्लस थीटा चेंज की नो चेंज, तो ये होता है नो चेंज, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ठीक है, चलिए इसके बाद आप क्या कीजिएगा, इसके बाद 270 माइनस थीटा प्लस माइनस थीटा ये बनाइएगा, और 360 माइनस प्लस माइनस थीटा ये बनाइएगा, यानी कि आपका वर्क है HW में है आपका साइन 270 माइनस थीटा बना के लाना है इसका पूरा। फिर आपको दूसरा है कि साइन 270 प्लस थीटा बनाना है, किसके घर में जा रहा है आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद साइन 360 माइनस थीटा ये भी बनाना है। उसके बाद साइन 360 प्लस थीटा। ठीक है, यानी कि इसका जितना होगा कि साइन हो कॉस 270 माइनस थीटा, टेन 270 माइनस थीटा, कॉट 270 माइनस थीटा, सेक 270 माइनस थीटा, कॉसेक 270 माइनस थीटा। ये आप अपने से वर्क करिएगा, आपको देखना है कि ये चेंज होता है तो ये किसके घर में, तीसरा घर में है। तीसरा घर कौन कौन है, ये घर है, यानी ये प्लस में, बाकी सब माइनस में, बाकी सब माइनस में, बाकी सब माइनस में, ये नहीं, ये सब। तो ये हो जाएगा सेक चेंज होता है, ये हो जाएगा कॉसेक, ये हो जाएगा टेन, ये कॉट, यहाँ पर ये माइनस में हो जाएगा माइनस माइनस, ये जो कॉस और ये जो साइन।
ठीक है। तो आप अभी देखिए ये तीसरे घर में ही था, तो इसलिए tan और cot का मान माइनस प्लस में हुआ, बाकी सब माइनस में। और 270 प्लस थीटा करेंगे तो ये आपको चल जाएगा चौथे घर में। तो चौथे घर में होता है cos और sec का मान प्लस में, बाकी सब माइनस में निकलेगा। तो इसको बनाइएगा, ये सब अपने से बना लीजिएगा। अगले हम लोग क्लास में देखेंगे, आगे जो 12th का फॉर्मूला है उसको देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।